दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का प्रश्नावली 6.5 का प्रश्न क्रमांक हम 6 को सॉल्व करेंगे, तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे प्रश्न बोला गया है त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 25 डिग्री तथा कोण R बराबर 65 डिग्री है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चित्र की मदद से आपको इन ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है उसको आपको टिक लगाना है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए बाबू, ये आप चित्र आपको देखने को मिल रहा होगा। कोण Q जो है आपका 25 डिग्री है, ठीक ना, और कोण आपके R जो है आपके 65 डिग्री है। लेकिन हम लोगों को कोण P का मान हम लोग को पता नहीं है, ठीक ना। तो ये एक त्रिभुज है, ठीक ना। तो अगर हम लोग कोण P का मान पता कर लेंगे ना, तो हम लोग आसानी से इन ऑप्शन को बता सकते हैं, ठीक। तो आप लोग को पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा बाबू, तो 180 डिग्री, ठीक ना। पहला कोण दिया है आपका Q, ठीक। दूसरा कोण है आपके बाबू कोण P और तीसरा कोण है आपके कोण R बराबर कितना हो जाएगा आपके 180 डिग्री। कोण Q का जो मान दिया है आपका 25 डिग्री दिया है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 25 डिग्री। कोण P हम लोग को पता नहीं है। कोण R जो है आपके 65 डिग्री है, चलिए लिख लिए, बराबर 180 डिग्री। तो देखिए बाबू 25 डिग्री और 65 डिग्री अगर दोनों को अगर हम जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। बराबर कितना है, तो 180 डिग्री है। तो देखिए बाबू संख्या वाला को संख्या वाला के साइड हम लोग ले आएंगे, ठीक ना। तो कोण P बराबर क्या हो जाएगा, तो 180, और ये प्लस में है तो इधर लाइएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। तो कोण P का जो मान आ जाएगा बाबू आपके 90 डिग्री आ गया, ठीक ना। तो ये यहाँ पे जो कोण बना ये कोण 90 डिग्री बना। तो आप लोग को पता होगा कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, तो कर्ण बोलते हैं, ठीक ना। बाकी बच का ये भुजा और ये भुजा, इसको हम लोग लंब बोलते हैं, ठीक ना, और इसको हम लोग आधार बोलते हैं। समझ में आ गया। तो समकोण त्रिभुज है तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होता है, ठीक ना। आप देख भी सकते हैं, सवाल में आपको दिया गया है ये कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस के लंब का स्क्वायर दिया है। यहाँ भी कर्ण का मान दिया हुआ है, ठीक ना। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लिख लेते हैं, ठीक ना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से। इसका सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। आप लंब का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सबसे पहले आधार दिया गया है इसमें, है ना। आधार स्क्वायर प्लस के लंब स्क्वायर। तो कर्ण आपका क्या है बाबू, तो देखिए कर्ण आपका है बाबू QR, ठीक ना। क्या है बाबू आपके QR है, तो ये हो जाएगा QR का स्क्वायर। आधार आपका क्या है, अब देखिए इसमें बताइए, इन ऑप्शन से ही पता चल जाएगा। QR स्क्वायर यहाँ पे है, तो QR स्क्वायर बराबर क्या दिया है, PQ का स्क्वायर प्लस के RP का स्क्वायर। कहने का मतलब आधार आपका क्या हो गया PQ आधार का स्क्वायर, और आपका PR क्या हो गया आपका लंब का स्क्वायर। तो डायरेक्ट ऐसे भी निकल रहा है, ठीक ना। तो P है ना, QR का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका बाबू आधार का स्क्वायर, माने कि PQ का स्क्वायर, और लंब आपका दिया है, देख रहे हैं लंब जो है PR दिया है, और आधार आपका क्या था PQ था, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे PR का स्क्वायर, और आपका यही आंसर राइट हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन हो जाएगा बाबू आपका दूसरा वाला आपका राइट हो जाएगा। तो आई होप कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।